मोरक्को इजराइल संबंध अब प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर रणनीतिक हो रहे हैं। इब्राहिम समझौतों के तहत संबंध सामान्य होने के 5 साल से अधिक समय बाद विशेषज्ञ मानते हैं कि ये साझेदारी अब साझा इतिहास, रक्षा सहयोग, तकनीक और ईरान के बढ़ते प्रभाव की चिंता पर टिकी है। अमेरिका के 2027 रक्षा विधेयक में मोरक्को के साथ अमेरिकी रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए 10 साल की योजना है, जिसमें ड्रोन, संयुक्त स्थल और विस्तारित सैन्य अभ्यास शामिल हैं। तो बड़ी तस्वीर ये है कि मोरक्को को अब सिर्फ अब्राहम समझौतों का साझेदार ही नहीं, बल्कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए एक पश्चिमी रणनीतिक आधार के रूप में भी देखा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शत्तूम जुड़े हैं, जो रबात विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर शत्तूम, क्या वॉशिंगटन इस अमेरिकी रक्षा विधेयक से मोरक्को को अब्राहम समझौतों के तहत पश्चिमी सुरक्षा आधार बनाना चाहता है? मेरा मतलब, इस बड़े समन्वय का असली मकसद क्या है? मोरक्को में अब्राहम समझौतों की सफलता के कारणों में से एक यह है कि मोरक्को और इजराइल के बीच बहुत लंबे समय से संबंध थे। समय के साथ मजबूत हुआ क्योंकि ये 2500 वर्षों का संबंध था, जिसने मोरक्को में मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक बहुत मजबूत संस्कृति बनाई, और हम इसे कॉन विवेंसिया कहते हैं, जिसमें कॉन विवेंसिया शब्द का अर्थ है शांति से साथ रहना। और यही मोरक्को में अब्राहम समझौते की सफलता के कारणों में से एक है, क्योंकि इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी मोरक्को और इजराइल आगे बढ़ रहे हैं एक तरह के मजबूत संबंध की ओर, जिसे मैं अक्सर एक गठबंधन कहता हूं। कल ये एक बहुत मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है, क्योंकि ये संबंध और मजबूत हो रहा है और रिश्ते बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में, खासकर वे क्षेत्र जिनका मैंने उल्लेख किया, अर्थव्यवस्था, सैन्य, संस्कृति, और वहां आदान प्रदान हो रहे हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि लगभग 10 लाख मोरक्कन यहूदी इजराइल में रहते हैं और वे इजराइल के नागरिक हैं। इन लोगों का दिल अक्सर मोरक्को में होता है और वे यहाँ अपने दोस्तों से मिलने, लेकिन साथ ही अपने संतों के दर्शन करने भी आते हैं, जो पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में भी और शहरों में भी स्थित हैं। लेकिन ईरान युद्ध के बाद क्या हुआ? इससे मोरक्को की भूमिका कैसे बदली है? क्या ये इजराइल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है, सिर्फ कूटनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि वो गठबंधन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो भूमध्य सागर, अफ्रीका और यहाँ तक कि व्यापक अरब दुनिया के बीच एक सेतु बनने लगा है? हाँ, मुझे लगता है कि ईरान युद्ध के बाद मोरक्को और इजराइल अपने संबंधों को और मजबूत करने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अगला कदम गठबंधन होगा, और मोरक्को इजराइल के लिए अफ्रीकी बाजारों में प्रवेश का एक प्रवेश द्वार है, और मोरक्को को उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा अनुभव है, और पहले से ही इजराइल की कंपनियां मोरक्को में व्यापार कर रही हैं और इस व्यापार को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं अफ्रीकी देशों और बाज़ारों में। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध के बाद चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और दोनों देशों के बीच संबंध हर क्षेत्र में और भी मजबूत और फलदायक होंगे। भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर मोहाब शत्तू, i20 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद।